नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक ही है दोस्तों। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है अपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए, या परावैद्युतांक क्या होता है, इसकी गणना कीजिए। ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहले समझ लेते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि जो दो आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम का मतलब क्या है? वायु हो सकता है, ताप, दाब, ये माध्यम होता है बीच का। ठीक है दोस्तों, पहले हमने एक क्या लिया, एक Q1 आवेश लिया और एक Q2 आवेश लिया, और उनके बीच की दूरी R है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, बीच में है जो, वो माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये जो बल लग रहा है इसमें वो माध्यम पर निर्भर करेगा। देखिए, अब हमने माना Q1 तथा Q2 परिणाम के दो आवेश, Q1 व Q2 आवेश के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। दोस्तों, जो आप चित्र में देख रहे हैं आपको वही लिखना है। माना Q1 तथा Q2 परिणाम के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, वो आपको दिख रहा है। यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो उनके बीच लगने वाला बल, इन दोनों के बीच माध्यम क्या है, निर्वात या वायु है, तो बल क्या होगा? ये कूलॉम के नियम के अनुसार है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। जहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, ये विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि इन दोनों आवेशों के बीच क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, यानी कि निर्वात या वायु था पहले, अगर आप निर्वात या वायु ना हो, उसके अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? हमने F बराबर क्या माना, माध्यम है, इसलिए M से हमने डिनोट कर दिया। किसी माध्यम में बल क्या लगेगा जब वो वायु और निर्वात के अतिरिक्त हो, तो F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें हमने नॉट नहीं लगाया क्योंकि जब माध्यम चेंज हो जाएगा, इसमें तो क्या है, इसमें वायु या निर्वात है, तो ये एप्सिलॉन नॉट है। अब जब वायु और निर्वात के अतिरिक्त हम कोई और माध्यम ले जा रहे हैं, कोई अन्य माध्यम रख रहे हैं, तो विद्युतशीलता में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट इसको रखा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², इसको समीकरण 2 माना। जहां पर क्या है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। अब देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अब समीकरण 1 क्या था और समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर F अपॉन FM बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। वो कैसे आएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है, तो क्या होगा, F अपॉन FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² है। फिर अब अपॉन में क्या लिखेंगे, बटे में इसके FM क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² है। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन R² से कट गया इतना। ठीक है, अब क्या करना है, हम F अपॉन FM बराबर, जो नीचे वाला है सबसे ऊपर जाता है और बीच वाले साथ जाता है, तो क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या आ गया, F अपॉन FM बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इस तरीके से आ गया। दोस्तों आ चुका है F अपॉन FM बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने समीकरण 3 माना। ठीक है दोस्तों, अब जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो K के बराबर है। हम परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी था आपको। इस प्रकार K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ER।
इसको ER से प्रदर्शित कर दिया, इसको ER से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए जो समीकरण 4 का मान है वो समीकरण 3 में हम रखेंगे। तो जो समीकरण 4 क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे में K के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, K बराबर F अपॉन FM। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आ चुका है, परावैद्युतांक की हमने गणितीय व्याख्या कर दी है। अब दोस्तों इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा भी तो होगी, इसकी परिभाषा अब समझते हैं। दोस्तों जब परावैद्युतांक आ चुका है K बराबर F अपॉन FM, तो क्या है, अतः निर्वात वायु में, जो दोस्तों आपने समीकरण बनाए थे उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं, अतः निर्वात वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, जैसे दोस्तों हमने एक Q1 और Q2 आवेश माना था और इनके बीच की दूरी हमने R, एक निश्चित दूरी R मानी थी। तो वही कह रहा है इसमें, अतः निर्वात या वायु में, पहले इसमें माध्यम क्या था, निर्वात या वायु थी, अतः निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F, ठीक है, और किसी माध्यम में। अब दोस्तों निर्वात या वायु के अतिरिक्त और कोई हमने माध्यम रखा था कि किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने से उनके बीच लगने वाला बल का अनुपात Fm, ठीक है, अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दोस्तों सिंपली आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में।